हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम 100 क्वेश्चंस फिर से लेकर के आए आप लोगों के लिए। भारत इतिहास के जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो किस प्रकार से करते थे? 16 या उसके आवर्तों के माध्यम से करते थे। फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी थी? जैसे कि पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि सामवेद किस में था? मंत्रों में आता था, मंत्र वगैरह आते थे, तो इसमें मंत्रों की संख्या पूछी गई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मंत्रों का? तो 1549। नेक्स्ट आते हैं गुर्जरों। गुर्जरों की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? यहाँ से मिस प्रिंट है, भी बता रहे इसका आंसर आप लोग को। इसका राइट आंसर होगा सामंत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। फिर नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कैसा था, त्रिभुजाकार था। और उसके बाद में ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया? ये बहुत पूछते हैं, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 540 ईस्वी में पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा। नेक्स्ट आता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो फिर आप लोग को इसका आंसर कमेंट में जो है लिख करके दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने जानबूझ के नहीं टाइप किया है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है और इसको मैंने पहली वाली वीडियो में पहले प्रैक्टिस सेट में करवाया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मैं देखूंगी जरूर कितना आप लोग जो है अवेयर है अपने एग्जाम को लेके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाई डिस्पेच का युद्ध, वितस्ता तथा झेलम का युद्ध हुआ था। मतलब झेलम वितस्ता, कल मैंने बताया था कि वितस्ता कौन सी नदी का पुराना नाम है? तो झेलम। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात या फिर अमित्र कोडस सिंह के नाम से। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली। तीसरी बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट आइए, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। नेक्स्ट आइए, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल प्रदेश की राजधानी शास्त्री में दिए थे। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए, सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की अवस्था में। फिर आइए, पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र को तो उग्रश्रवा को। नेक्स्ट आइए, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर नेक्स्ट बढ़ते, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग इसका भी आंसर दीजिए। वैसे तो पता है होना चाहिए कि कल भी मैंने पढ़ाया था कि गुजरात में गुजरात लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। अब इसी से रिलेटेड हमें इसका भी कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो पासा था। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद में मंत्रों की कितनी संख्या बताई गई है? तो 5839। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय था। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की कितनी संख्या है? तो 10 मंडल थे। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट आइए, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था।
आगे आइए, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए आगे का देखते हुए, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजम थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? शिशुनाग थे। फिर आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना था? 12,99,600 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा था? तो कौन सा था? 10वां मंडल था। फिर आगे बढ़ते हुए, आगे का क्वेश्चन है कि वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो द्वैपायन था। नेक्स्ट, सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14वें पूर्व को। फिर आते हैं, आगे का बढ़ते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो राजगृह के समीप में पावापुरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? तो पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? पुराणों में अशोक को कहा जाता था अशोकवर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित था। फिर आगे बढ़ते, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। फिर आगे बढ़ते, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल था, जो कहाँ पे था? गुजरात में है। पहले भी बता चुके हैं और पहले की जो प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें कई बार बताया, तो बहुत ध्यान देते हुए चलेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किसने और कितने दिनों में दी थी? ये भी देखिए, यहाँ पर भी ये जो है, अभी हमने पहले भी कहा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेर था। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित था? तो सोम देवता को था। इसके जितने भी मंडल है उसमें किसी न किसी देवताओं को समर्पित था, तो सबके बारे में ध्यान देंगे। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किससे श्रीलंका भेजा था? तो किससे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत कौन सी है? तो क्या है? विशाल अन्नागार है। फिर महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। अशोक की माता का क्या नाम था? तो शुभदांगी था। फिर आते, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो रुक्मिणीदेयी अभिलेख था। फिर गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली पुत्र के। फिर आइए, महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो महाजनपदों का वर्णन अगंतुर निकाय में किया गया। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन थी, जो कि आज के समय पे नगर नियोजन हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसी के हिसाब से थी नगर नियोजन। फिर दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। नेक्स्ट आते हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर आते हैं, इनको सीक्वेंस से देख लीजिएगा। 4 वेद, पहला आपका ऋग्वेद आता है, दूसरा सामवेद आता है, तीसरा आता है आपका यजुर्वेद और चौथा आता है अथर्ववेद। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। यहाँ समय समय लिखा है, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, का छूटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। खुदाई की बात हो रही है। फिर आते, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो ईद मिलाद उन नबी है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से मिलता है? तो 13वें अभिलेख से मिलता है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 42वें वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव थे। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की मिलती है। फिर आगे बढ़ते, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। आगे बढ़ते हैं। नाग दशक किसका पुत्र था? तो नाग दशक किसका था? उज्जैन का था। फिर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। पढ़ी नहीं जा सकी है जो अभी तक, तो कैसी? भाव चित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित थे? अब आगे आइए, पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। फिर माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। फिर अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के गुरु की बात करते हैं तो मोगली पुत्रित थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति थे। नेक्स्ट आइए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछा गया है, गेहूं और जौ थी, और गेहूं के साथ से सबसे ज्यादा प्राप्त किए सबसे पहले। आते हैं आगे क्वेश्चन में, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो गुप्त राजाओं के द्वारा। अब चांदी की भी बात आएगी तो उसकी भी बात करेंगे। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो जातक में। फिर आते सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 223 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी तीसरी बौद्ध संगति? पाटलिपुत्र में। कांसे की नृत्यकी व पुजारी भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी गई थी कांसे की नृत्यकी पुजारी भवन की। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। फिर दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साबाकामी में। हड़प्पा सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट ही बात करेंगे, शुद्ध यहाँ पर आता है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान से ही आर्य आए थे, तो उधर ही से आए हुए माने जाते हैं कि आर्य की एंट्री वहां हुई थी। कभी कभी कहते हैं कि आर्य कहाँ से जन्मे थे, तो आर्यों में कंफ्यूजन भी रहती है कि अग्नि से उत्पन्न माना जाता है इनको। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? तो आता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। फिर आते हैं, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल भी बताया था और आज भी देख लीजिए, काले रंग की चुनिया। फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये तो बहुत ज्यादा मृतकों का टीला पूछा जाता है, बहुत इजी भी है और देख भी लीजिएगा एक बार। महावीर के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? पहले भी बता चुके हैं, 16 बार किया। और कब वो सक्सेस हुआ है? 17वीं बार जो है सक्सेस हुआ है। तो कितनी बार हो जाएगा? 17 बार। 17 बार में सफल हो गया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। आगे की बात करते, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। फिर आता है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। गाइस, ये चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप लोग इसका अध्ययन जरूर करिए, और जितने क्वेश्चंस के हमने बोला है उनका जो है आंसर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।